नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो शुरू करने से पहले एक बुरी खबर से शुरू करता हूँ। हम आप सब लोगों का फेवरेट सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। उनके आत्मा की शांति कामना करते हुए आज वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो डिजास्टर होता है या फिर पैंडेमिक डिजीज होता है, उन लोगों के साथ हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है। कितना पुराना है वो अगर गिनने बैठ जाए तो आप लोग थक जाएंगे। तो ज़्यादा गिनती ना करते हुए देखते हैं आगे का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीशेंद्र विश्वास। आप देख रहे हैं फंकी बाय नॉलेज। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज से मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। 2010 से 2020 तक जितना भी पैंडेमिक डिजीज़ है या फिर जो डिजास्टर हुआ है उसका मैं कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टुडेज वीडियो टाइटल: टॉप नेचुरल डिजास्टर एंड डिजीज इन 2010। सब्जेक्ट नंबर 1: हाइती अर्थक्वेक। डोमिनिकन रिपब्लिक की ईस्ट में स्थित होने वाला एक छोटा सा कंट्री है हाइती। वहाँ पे 12 जनवरी 2010 को शाम को 4:53 को 7.0 मैग्नीट्यूड वाला एक भूकंप आया था। मैग्नीट्यूड वाला बड़ा भूकंप के बाद आफ्टर शॉक के हिसाब से 2 भूकंप और आया था, पर इसका जो मैग्नीट्यूड था वो उतना नहीं था। उसका मैग्नीट्यूड था 5.9 एंड 5.5। हाइती की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस से 15 माइल साउथ वेस्ट में जमीन के 13 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था। भूकंप जब जहाँ आता है तब वहाँ पे अनगिनत तबाही मचाता है। ये हाइती में भी ऐसे ही तबाही मचाया था, पर हिसाब करके जो अमाउंट निकलता है वो है लगभग 7.8 बिलियन से 8.5 बिलियन यूएस डॉलर तक। हाइती की अर्थक्वेक में बहुत जगह पे तबाही मचाया था, पर सबसे ज़्यादा तबाही मचाया था हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक में। गवर्नमेंट के इन्फॉर्मेशन को अगर ठीक से देखा जाए तो हमको पता चलेगा कि इस भूकंप की वजह से लगभग 1 लाख से 3,16,000 लोग मारे गए थे। और अगर हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के जो डिटेल्स दिया गया है उसमें नोटिस करें तो हमको दिखेगा कि इसमें लगभग 1,60,000 लोग मारे गए थे। और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। इसी हाइती अर्थक्वेक की वजह से पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर एक सुनामी होने का वार्निंग दिया था, पर इसको कैंसिल किया गया। बट लगभग 2 हफ्ते बाद पेटिट पेरिस नाम के एक छोटे से शहर के बीच में एक सुनामी हुआ था। सब्जेक्ट नंबर 2: रशियन वाइल्ड फायर। हमारे लिस्ट के दूसरा सब्जेक्ट है रशियन वाइल्ड फायर। रशियन वाइल्ड फायर 2010 की सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाले डिजास्टर में से एक है। ये शुरू हुआ था लेट जुलाई 2010 से और ये ख़त्म हुआ था अर्ली सितंबर 2010। ये वाइल्ड फायर लगभग 3 महीने तक तबाही मचाया। 3 महीने में लगभग 3 लाख हेक्टेयर की ज़मीन ये जलाया। और इसमें से जो अफेक्टेड एरिया है वो है विलेजेस, फार्मलैंड, वुडलैंड्स, बिल्डिंग। और इसके जो बिल्डिंग तबाह करने वाली जो संख्या है वो लगभग 2000 है। उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो कम नहीं। इसी वाइल्ड फायर से लगभग 54 लोगों की मौत हो गई। और इस वाइल्ड फायर से जो हीट वेव निकला इससे 55,736 लोगों की मौत हो गई। तब की रशिया के प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव 7 रीजन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू किया था और 28 जगहों पे सूखा की वजह से क्रॉप फेलियर जैसी हालत का सामना करना पड़ा। इसी डिजास्टर की वजह से तब बहुत नुकसान हुआ था। अगर ये नुकसान का जो अमाउंट है उसको अगर देखा जाए तो वो निकलता है लगभग 15 बिलियन डॉलर। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो आप समझ ही सकते हैं तो कितना ज़्यादा तबाही मचाया था तब। सब्जेक्ट नंबर 3: नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हीट वेव्स।
हमारे लिस्ट की तीसरी सब्जेक्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हीट वेव्स। ये शुरू हुआ था अप्रैल 2010 को और ख़त्म हुआ था अक्टूबर 2010। अगर हीट वेव के जो डेफिनेशन है वो उसको अगर देखा जाए तो ये गर्मी है, पर इसका जो टेम्परेचर होता है और इसका जो प्रेशर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पहले ही बोला था इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसका प्रेशर था 1040 मिलीबार्स और इसका जो टेम्परेचर है वो था 53.5 डिग्री सेल्सियस। इसी हीट वेव की वजह से 500 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था। इसका जो अफेक्टेड एरिया था वो था अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सब्जेक्ट नंबर 4, जापानीज हीट वेव्स। हमारी लिस्ट के चौथा सब्जेक्ट है जापानीज हीट वेव्स। इसका टाइमलाइन था अगस्त 2010। इसका जो हाईएस्ट प्रेशर था वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हीट वेव जैसा नहीं था, पर ज़्यादा ही था। इसका प्रेशर था 500 मिलीबार और इसका हाईएस्ट टेम्परेचर भी उतना नहीं था, पर ये भी था। इसका टेम्परेचर था 42.7 डिग्री सेल्सियस। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ये जो हीट वेव्स, सूखा या फिर बाढ़, ये जो डिजास्टर होते हैं या फिर हो रहे हैं, इसका प्रेडिक्शन 21st सेंचुरी के जो ग्लोबल वार्मिंग के जो थीसिस है उस पर ही बेस करके किया जा सकता है, या फिर ये जो डिजास्टर है इसके ऊपर बेस करके ही ग्लोबल वार्मिंग का थीसिस लिखा जा सकता है। अभी हम लोग थोड़ा पैंडेमिक डिजीज की तरफ जाते हैं। सब्जेक्ट नंबर 5, मीशल पैंडेमिक। हमारे लिस्ट का 5वां सब्जेक्ट है मीशल्स पैंडेमिक। ये पैंडेमिक शुरू हुआ था मिडिल 2008 से और ख़त्म हुआ था सितंबर 2011 को। 2010 में लगभग 583 रिपोर्ट दिखा जा सकता है। मीशल्स पैंडेमिक के संक्रमण को हम कुछ वेव में डिवाइड कर सकते हैं। अक्टूबर 2009 से सितंबर 2010 तक इसका सेकेंड वेव चल रहा था। अभी इसमें 3429 जन का रिपोर्ट पाया गया है। सब्जेक्ट नंबर 6, मेनिंजाइटिस आउटब्रेक। हमारे लिस्ट का छठा सब्जेक्ट है मेनिंजाइटिस आउटब्रेक। इसका जो टाइमलाइन है वो लगभग 1 साल का ही है। ये जनवरी 2009 से 2010 तक चला था। इसका जो अफेक्टेड लोकेशन है वो है बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया। इसके वजह से लगभग 25,000 सस्पेक्टेड केस दर्ज किया गया था और इसके बीच 1100 लोग मारे गए थे। सब्जेक्ट नंबर 7, स्वाइन फ्लू आउटब्रेक। हमारे लिस्ट का 7वां सब्जेक्ट है स्वाइन फ्लू आउटब्रेक। ये स्वाइन फ्लू वायरस कोरोना के जैसा ही फैला था। ये एक इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक है। ये लगभग 19 महीना टिका था। ये वायरस जनवरी 2009 से 2010 के अगस्त के बीच में फैला था। ये वायरस पहले भी तबाही मचाया था 1918 और 1919 के बीच में। ये तब हिनी इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से तबाही मचाया था। ये लगभग 15 महीना टिका था, पर ये फिर से लौट कर आया अप्रैल 2009 में। ये पहले पक्षी से सुअर के में जाता है और सुअर से इंसान तक। ये वायरस पूरे दुनिया को अपने चपेट में लिया था, पर सबसे पहले ये नॉर्थ अमेरिका में तबाही मचाया था। लैब से जो डिटेल्स मिला था उसके अनुसार लगभग 4,91,382 लोगों का स्वाइन फ्लू कॉन्फर्म हुआ था। पर अगर बाहर के जो हिसाब है वो देखा जाए तो उसके हिसाब से लगभग 700 मिलियन से 1.4 बिलियन तक
इसका गिनती जा सकता है। लगभग 18,449 जन पेशेंट कोई टेस्ट किए बिना ही मारे गए। अभी पूरा हिसाब देखा जाए तो उसमें 2,84,000 जन इन्फेक्टेड होकर मारे गए। टुडेज लास्ट एंड 8th सब्जेक्ट, हाइती कॉलेरा आउटब्रेक। दोस्तों, हमारा 8वां और लास्ट सब्जेक्ट है 2010 में फैलने वाले हाइती कॉलेरा आउटब्रेक। हाइती कॉलेरा सबसे ज़्यादा फैलने वाला कॉलेरा रोगों में से एक है। ये फैला था गंदगी की वजह से, और ये जो ठीक हुआ, ये जो पूरा ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हुआ गंदगी दूर करने की वजह से। इसका टाइमलाइन था अक्टूबर 2010 से जनवरी 2019 तक, लगभग 9 साल ये टीका था। पहले ही बताया था, इस जो डिजीज़ है इसका मेन रीज़न था पॉल्यूशन। ये फैला था फ्लोरिडा, वेनेजुएला, हाइती, क्यूबा, मेक्सिको एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। इसकी वजह से लगभग 8,43,472 लोग इन्फेक्ट हुए थे, और इसमें से लगभग 10,075 लोग मारे गए। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गया तो कमेंट पे लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा ही अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और हाँ, मैं इस वीडियो में 2010 में जो रिमार्केबल डिजीज़ और डिजास्टर हुआ था उसको आप लोगों के सामने लाया। इसके बारे में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट पे लिखने से हेजिटेट मत होइएगा। तो बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।